हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। तो देखिए, ये जो क्लास नंबर 14 था कंप्यूटर लिटरेसी का, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था। लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। लाइक पूरा रिकॉर्ड हो चुका था, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया भी था। बट इसमें ऐसा हुआ ना कि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। लाइक बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा। मैंने रात के 11 बजे अराउंड, नहीं 10:30 बजे मैंने ये वीडियो बनाया था। एंड मुझे पता नहीं था कि मैं जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ वहाँ पे कोई फंक्शन था करके, ठीक है। सो इतना ज़्यादा नॉइस, इतना मतलब ज़्यादा नॉइस नहीं था, बट मुझे ना थोड़ा सा इरिटेशन ही हो रहा है कि आई जस्ट वॉन्ट टू रिप्रेजेंट एवरीथिंग एक्सट्रीमली 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 वेल। इसीलिए ना जो अभी अगर आप मेरे टीम मेंबर से बात करोगे तो वो बता भी देंगे कि आजकल 2022 में, मतलब 2022 में मेरा ना दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है, ऐसे कि मुझे सब कुछ सही चाहिए। एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। जैसे कि अभी हमारी फसाई की बुक बनने जा रही है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसके 3 रीडिंग्स होते हैं। कितने रीडिंग्स होते हैं? 3 रीडिंग्स होते हैं। जब भी कोई नया बुक बनता है, लाइक नया बुक माने जो सब्जेक्ट्स मैंने बचपन से नहीं पढ़ रखे हैं और मुझे अचानक से उसे पढ़ना पड़ रहा है और पढ़ाना पड़ रहा है, तो और अगर मैं उसके ऊपर किताब बना रही हूँ तो उसकी 3 रीडिंग होती ही है। हमारा पहले से ही रूल मैंने डिसाइड कर रखा था। जैसे मैंने DFCCL कभी भी नहीं पढ़ा था, DFCCL की हिस्ट्री एंड ऑल, तो उसके बारे में मैंने बुक भी बना दिया था, बट मैंने वो लॉन्च नहीं किया क्योंकि उसके 3 रीडिंग कंप्लीट नहीं हुए थे, ठीक है। अभी इसका जो फसाए का बुक है उसके 3 रीडिंग कंप्लीट कराना है। एक रीडिंग जो होती है मेरी तरफ से होती है, ठीक है। एक रीडिंग जो होती है वो मैं करती हूँ, और जो 2 रीडिंग्स बचती है उसमें एक रीडिंग टेक टीम में जो सबसे छोटा मेंबर है यश, वो करता है। और एक जो हमारे सीनियर मोस्ट टीचर है, लाइक जिनका ये प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, मतलब उनसे मैंने ख़रीद लिया है, बट अभी पहले उनका था। सो वो रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, वो रीडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब मैं रीडिंग करती हूँ तो लाइक मैं तो टीचर हूँ, आई हैव टू रीड इट वेरी प्रॉपरली, आई हैव टू राइट इट डाउन एवरीथिंग, यू नो सब कुछ सब कुछ सब कुछ। बट यहाँ पे जो यश है, यश देखता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो रखी हो, कहीं कोई डायग्राम बराबर तो नहीं, मतलब लाइक तिरछी विरछी तो नहीं है, मतलब सारा टेक का काम यश कर लेगा। और रीडिंग जब सर करते हैं, लाइक हमारे जो सीनियर सर है वो जब करते हैं तो वो बता देती कि लाइक डन मैम, इसको अब लॉन्च कर दो, लाइक इस तरह से। तो से 3rd रीडिंग नहीं हुई थी DFCCL बुक की। अभी फ़िलहाल एक रीडिंग मैंने कंप्लीट कर रखी है, बट स्टिल देर आर सो मैनी लाइक पॉइंट्स ना। मैं ऐसे चाहती हूँ कि सारा एक इकट्ठा दे दो आपको। बताते हुए मुझे खुशी होगी कि मैंने लाइक कितने बुकलेट्स पढ़ ली। एक ना बुकलेट 352 पेजेस का था, ठीक है, 352 पेजेस का था। लाइक मैंने ये ख़त्म कर दिया आप लोगों के लिए। मैंने एक बुकलेट पढ़ा जो अराउंड आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा यार, अप्रोक्स 300 प्लस ही पेजेस, वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। मैंने रुको, सिंपल रुको जो लिखना था मुझे, रिपर्पस यूज कुकिंग ऑयल के बारे में, तो मैं बता देती थी कि ऐसे कि ये गुजरात में स्टार्ट हुआ, ये इसके लिए होता है, लाइक कि जो हमारा कुकिंग ऑयल है उसको बार बार अगर हम यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम होता है। मैं ऐसे लिख के दे भी सकती थी, लाइक जिस तरह से मार्केट में आप लोगों को बुक्स बता रखी है उस तरह से दे भी सकती थी, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं 100% देना चाहती हूँ आप लोगों को। लाइक लिटरली मैं चाहती हूँ कि इस साल जो भी बुक बने ना 2022 में एम रेलवे की, वो एम रेलवे को एक ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट करे। दैट्स इट, मैं ब्रांड बनना चाहती हूँ। ओके, तो ये है मेरा गोल। वाह, गोल बताने नहीं चाहिए, ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था, आई थिंक किसी बुक में पढ़ा था, बट इट्स ओके। आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मैं आपको दिल से चाहती हूँ, मैं आपकी हमेशा मैं एक्चुअली ग्रेटफुल हूँ। मैं ऐसे सिर्फ यूँ बोलने के लिए नहीं, आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू गाइज। सो मैं बता दिया आपको, ठीक है। चलो अभी बहुतों की बातें, MS एक्सेल पढ़ते हैं। तो देखो, किसी ने मुझे लास्ट टू लास्ट क्लास जब हुई थी हमारे एक्सेल की, तब पूछा था कि मैम हम आपने बताया कि जो लास्ट कॉलम होता है 2003 एंड 2007 एंड अपर वर्जन का, ठीक है। तो आपने मैम ऐसा किया कि सिर्फ उनका कॉलम लेबल बता दिया। तो जी हाँ, मैंने कॉलम लेबल बता दिया था। इसका जो है ये है IV और इसका जो है XFD। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि सेल एड्रेस क्या है 2003, ठीक है, सेल एड्रेस क्या है, अगर ऐसे पूछे 2003 का, तो आपको लास्ट वाला ना, लास्ट एड्रेस, लास्ट सेल एड्रेस, ठीक है, लास्ट, ओ नो क्या कर दिया मैंने, लास्ट। अच्छा, मेरी ना स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ना यश काम आ जाता है, वो बेचारा ना
पूरा देख लेता है कि मैम आपने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की है, इसको करेक्ट कर देना, वो पेज नंबर के साथ लिख कर देता है। तो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ही मुझे और 2 रीडिंग करानी पड़ती है, ठीक है। तो देखो लास्ट जो हमारा सेल एड्रेस है इन 2003 दैट इज़ IV6536, ठीक है। तो ये कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ लेबल पूछ लेता है। मैंने जितने पेपर दिए हैं ना उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ लेबल के बारे में आया था, कॉलम लेबल लास्ट 2003 का क्या है IV, तो मुझे इसीलिए मैंने वो उतना बता दिया था आपको। देन XFD इन 2007 एंड अपर वर्जन 10,448,576, ठीक है। 10,000 नहीं, आई एम सॉरी, 10,48576। ये आप जो है ये लास्ट एड्रेस करके लिख सकते हो। वैसे मैंने मेरी कंप्यूटर की जो कंप्यूटर लिटरेसी की जो बुक है, ई बुक, उसमें प्रोवाइड कर दिया है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ध्यान दो, ठीक है। तो हम अब जो है आज इसका पूरा लेआउट पढ़ लेते हैं, ठीक है। पूरा नहीं हो सकता है बट जितना हो पाएगा उतना मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे मैंने सेल एड्रेस बताया कि सेल एड्रेस में क्या होता है कि पहले आपका कॉलम का लेबल आता है, देन यू गो फॉर योर रो नंबर। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, ये सारे आपके कॉलम है, ठीक है। ये क्या है, कॉलम है ABCDE, अब ये अनंत तक, ठीक है। अनंत तक नहीं, जितना मैंने बता रखा है वो पॉइंट तक। और ये क्या है 1 2 3 4 5, दिस इज द रो एंड दिस इज द कॉलम, ओके, दिस इज द कॉलम। ये होगी बात कॉलम। अब आगे क्या, आगे देखो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ यहाँ पे। जैसे अभी इसका लेआउट देखेंगे, 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखेंगे। लाइक जैसे अभी आप जो ये ग्रे कलर में देख रहे हो सारी चीज़ें, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, ये ग्रे कलर में दिख रहा है, ये ग्रे 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 ग्रे, बस ये जो है सेलेक्टेड, जो हमने सेल सेलेक्ट किया है वही जो है आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको ग्रे कलर में दिखाई देते हैं ना, इसे कहते हैं ग्रे स्केल। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ग्रे स्केल, इसको ग्रे स्केल कहते हैं। अगर आप ऐसे खुद से भी लाइक खुद से नहीं, सॉरी, ग्रे स्केल, अगर आपको ऐसे टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाए लाइक कि भाई रो ग्रे स्केल, ठीक है, तो इसको कहते हैं रो ग्रे स्केल, ठीक है। क्योंकि ये जो है भाई सेलेक्ट किया हुआ नहीं है तो ये ग्रे फॉर्मेट में दिखाते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ग्रे स्केल। ये क्या है अपना कॉलम ग्रे स्केल, ओके, दैट्स इट, इतना ही है, मैंने आपको लिखा कर दिया है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है कि अगर इनको इकट्ठा मिलाया जाए तो इसको कहते हैं फिर ग्रे स्केल। क्या कहते हैं इसको, ग्रे स्केल। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस अगेन। हाँ, तो देखो अब बाद में बात आती है ये क्या है, ये है आपका टाइटल बार। क्या है ये आपका, ये टाइटल बार है, क्या है ये टाइटल बार है। और ये इसी के नीचे ये क्या होता है, दिस वन इज़ मेनू बार, ठीक है। ये क्या होता है, मेनू बार। और ये क्या है, ये जो सारा आपको इकट्ठा दिखाई देता है इसको कहते हैं रिबन। क्या कहते हैं इसे बच्चों, रिबन कहते हैं, ठीक है, इसे रिबन कहते हैं। अब इस रिबन में अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, ठीक है, एडिटिंग, ये अलग अलग क्या है इसके सारे के सारे जो है बच्चों ये क्या है, ये ग्रुप्स है, ठीक है। देन आई एम सॉरी देन ये क्या है, ये है स्टेटस बार। ये क्या है, ये स्टेटस बार है, ठीक है, स्टेटस बार है ये। देन ये जो है आपका, दिस वन इज़ फॉर जूम, ठीक है, जूम परसेंटेज दिखा रहा है यहाँ पे, ये जूम। एंड देन दिस इज़ फॉर, ये जो है आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये व्यू, ठीक है, ये है व्यू, ओके। इसीलिए ना ई बुक इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको ना, मैंने क्या किया कि स्क्रीनशॉट्स प्रोवाइड कर दिए यहाँ पे, तो यू डोंट हैव टू गो फॉर गूगल इमेजेस एंड चेक कि मैम व्यू कहाँ पे है एंड क्या कहाँ पे है। आपको ये पूरा रेडीमेड आपके सामने मिल रहा है, आपको बस उसको पढ़ना है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ जब आप पढ़ोगे ना तो MS ऑफिस से जितने क्वेश्चन आएंगे ना, MS ऑफिस से, जो मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से लिखा कर दिया है, MS ऑफिस से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। लाइक लिटरली कमेंट सेक्शन में कमेंट देखना, मुझे पर्सनली किसी ने मेल किया था कि कोई एग्ज़ाम दिया है उन्हें यूपी में या फिर बिहार में कुछ, लेकिन नॉर्थ साइड का एग्ज़ाम था, तो उन्होंने कहा कि मैम 15 जान को मेरा पेपर था एंड देयर वाज 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 क्वेश्चंस थे। और उस 10 क्वेश्चंस में कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन या क्या 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन जो थे वो MS ऑफिस से थे और 4 के 4 क्वेश्चन आपके क्लासेस से आए हैं। अगर मैंने उन्हें बताया कि आपने मेरी बुक परचेस की थी, तो शी सेड कि नो। आई वॉज लाइक शॉक कि भाई आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैंने आप लोगों के लिए बुक बना रखी है, वाई डोंट यू जस्ट परचेज एंड रीड इट यार। आपकी पता है क्या, जो एक सैलरी होती है ना, एक सैलरी
जो जितना आप पैसा खर्चा करते हो ना उसका पता नहीं कितने गुना आपको मिलता है। तो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी एंड टाइम। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका टाइम और आपके जो पैसे हैं कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आपको तुरंत आपके जो भी आप जिस उम्र के पड़ाव में हो वहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग क्या करते हो कि लाइक मुझे नॉर्मली ऐसे लगता है कि आप लोग 2,000-3,000 रुपये की जीन्स खरीद लेते हो। इट डजेंट मैटर राइट नाउ। आप लोग ना थोड़ा सा पैसा खर्चा करना बंद कर दो। वही पैसे अगर आप कोई स्किल खरीदने के लिए, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूडेमी जैसे है, स्किल शेयर प्लेटफॉर्म है, या फिर आप खुद सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज़्यादा लाइक कि जस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, तो वो पैसे वहाँ खर्च करो। अच्छी अच्छी बुक्स लो, उसको अच्छे से पढ़ो। अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मेरे तरह का कोई एजुकेटर सही बुक्स प्रोवाइड कर रहा है, तो जस्ट परचेज इट एंड रीड इट थरोली यार। आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने ये जो है पूरा तो देख लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। शीट 1, शीट 2, शीट 3 मैंने आप लोगों को 2003, 7, 10, 13 इसमें कितने शीट्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये बताए थे। 2016 एंड 19 में कितने बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स होते हैं ये बताए थे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजल में भी पूछा गया था, तो वो इसीलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा कर दिया। और फसाई की बुक में भी ऐसा ही है ना कि सिर्फ जो आपको ना मतलब हर एक लाइन मुझे लगता है कि 4-4 मार्क्स देकर जाएगी, क्योंकि पेपर सेट जो हो चुका है ऑलरेडी। बट पेपर जो है अलग अलग लाइक पेपर का जो क्वेश्चन पूछने का जो क्राइटेरिया होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। जूनियर नॉट एग्जीक्यूटिव, आई एम सॉरी, जूनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, टीओ, सीएफएसओ, तो आप सबको ना वो काम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप ना पूरी शीट अगर सेलेक्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस, ठीक है। ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, छोटू सा ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी पूरी शीट जो है आप वो सेलेक्ट कर लोगे इकट्ठा ही, सेलेक्ट हो, ठीक है। देन ये क्या है, ये है आपका फॉर्मूला बार। ये क्या है आपका, ये फॉर्मूला बार है, ठीक है, फॉर्मूला बार है। ये क्या है आपका, ये आपका सेल एड्रेस बताता है, ठीक है। ये नेम ऑफ बॉक्स या फिर एक्टिव सेल के बारे में बताता है, ये आपका सेल एड्रेस बताता है। जैसे अभी आपका एक्टिव सेल क्या है, A1, ठीक है, तो ये A1 ये बता रहा है। फॉर्मूला बार क्या बताता है, जो कंटेंट आपने लिखा है ना सेल में, ठीक है, जो कंटेंट आपने लिखा है सेल में वो बताता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ यश, ठीक है, ये मेरी एक्टिव सेल है, ठीक है, और जस्ट आई हैव टू राइट इट डाउन ओवर हियर। अगर मैं यहाँ लिखूँ यश, तो ये जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है ये आपको इस फॉर्मूला बार में मिल जाएगी, यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे वो आपको दिखाई देगा। तो ये होता है फॉर्मूला बार, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट, हमने ओवरऑल देख लिया है। अब वन बाय वन हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखो हमारी जो सेल होती है, जो एक्टिव सेल होती है, ठीक है, ये जैसे A1 जो है, इसको ये पहले जैसे आप वन सिंगल क्लिक करते हो तो ये एक्टिव हो जाती है किसी भी सेल पे। अगर मैं चाहती हूँ कि ये D2 जो है सेल एक्टिव हो जाए तो मुझे सिर्फ इस पर क्लिक करना है, दैट्स इट, वो सेल क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, बाकी की सेल डीएक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, अगर आपकी एक्टिव सेल है, ये जो है आपकी एक्टिव सेल है, इसके पूरे कॉलम को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर आप इसके पूरे कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हो या फिर इसके पूरे कॉलम को ही सेलेक्ट करना चाहते हो तो एक शॉर्टकट की होती है, वो है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। और अगर आप आपके एक्टिव सेल के पूरे रो को सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, एक्टिव सेल के पूरे रो को, कंप्लीट रो को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो देयर इज़ अ शॉर्टकट की, दैट इज़ वाओ, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अगर आप पूरी की पूरी शीट्स को ही, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि अगर आप कंप्लीट शीट को सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप पूरी कंप्लीट जो यहाँ पे जो होता है, सॉरी मैंने कहा था कि यहाँ पे कंप्लीट शीट नहीं, यहाँ पे जो है बच्चों, यहाँ पे आप पूरे शीट्स, ऑल शीट्स को सेलेक्ट कर सकते हो, जितने भी यहाँ पे 1 2 3 4 ये ऑल शीट को सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे हम शीट 1 पे ही काम कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि यही शीट जो है मैं सेलेक्ट करूँ, तो सेलेक्ट, अगर आप इस जो एक्टिव शीट है उसी को सेलेक्ट करना चाहते हो, कंप्लीट शीट को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो देयर इज़ अ शॉर्टकट की, ठीक है, कंप्लीट शीट को सेलेक्ट करना चाहते हो तो शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए, ठीक है। जैसे अगर पेज को सेलेक्ट करना है वर्ड में तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए करते हैं, सिंपल। अगर पीपीटी को भी करना है तो कंट्रोल प्लस ए कर दिया, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा जो है सेलेक्ट हो जाता है, पूरा कंप्लीट सेलेक्ट हो जाता है। इस और एक है इसमें शॉर्टकट की, वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, ठीक है, कंट्रोल प्लस
शिफ्ट प्लस स्पेस। ओके, ये हो गई ओवरऑल बातें। अब हम देखते हैं सेल के एडिटिंग की बात। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि सेल को अगर आप जो भी सेल को एक बार क्लिक करोगे, सिंगल क्लिक करोगे, तो वो सेल क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस सेल में एडिटिंग करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप उस सेल में एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको प्रेस करना पड़ेगा F2। 3 तरीके होते हैं सेल एडिट करने के। सबसे पहले अगर आपको सेल में एडिट करना है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा यश एंड आई वांट टू एडिट दिस सेल, तो आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट सिंगल टाइम्स। ठीक है, सिंगल टाइम क्लिक कर दिया, दैट्स इट। फिर क्या करना है, मुझे उसमें एडिट करना है, तो देन मैं प्रेस करूँगी F2। ठीक है, देन अगर F2 नहीं करना है मुझे प्रेस, तो और कोई जो तरीका है, तो हाँ जी, और एक तरीका है, आप डबल क्लिक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डबल क्लिक कर दो उस सेल के ऊपर, टिक 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 2 बार क्लिक, दैट्स इट। या फिर आप कर सकते हो फॉर्मूला बार से। अब आप बोलोगे मैम फॉर्मूला बार से कैसे, तो देखो जैसे मैंने अभी जस्ट आपको कहा कि फॉर्मूला बार बताता है कि आपके सेल में क्या कंटेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने यश लिखा, दैट्स इट, यश यहाँ पे आ गया। तो आई एम ना लाइक कि इसमें मैं करना चाहती हूँ एडिट, तो आई हैव टू जस्ट गो फॉर फॉर्मूला बार। यहाँ पे मैं जाऊँगी एंड मैं इसमें एडिट करूँगी, यश कट कर दूंगी या फिर यश राज लिख दूंगी। ओके, इस तरह से समझ में आ रहा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा यश राज करके। तो सिंपल बात है। तो सेल एडिट करने के कितने तरीके, 3 तरीके सबसे पहले आप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा सिंगल क्लिक से। अगर आप सिर्फ माउस से करना चाहते हो तो डबल क्लिक कर दोगे तो भी हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड की हेल्प से करना चाहते हो तो आपको F12 जो है वो F2 जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आप फॉर्मूला बार की हेल्प से करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, ऑटो फिल एंड ऑटो कंप्लीट देख लेते हैं आज। फिर कल ना मैं कंप्लीट मेनू का जो है आज रात में बैठ के पूरा मेन्यूज जो है एक्सेल का कंप्लीट ही कर देती हूँ। 1 घंटा हो 1.5 घंटा हो, लेक्चर में ख़त्म ही कर दूंगी, बस दैट्स इट। अब मेरे दिमाग में चढ़ जा रही है बात, और मैं आज ही ख़त्म करना चाहती थी, बट बैकग्राउंड नॉइज से मेरा दिमाग थोड़ा छोड़ो। देखो ऑटो फिल क्या होता है, ऑटो फिल देखो ये क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 1 1, ठीक है, और मैंने इस 3 जो हमारे जो ये 3 रो कहो या फिर कॉलम कहो, ठीक है, ये जो 3 सेल है, सॉरी मैं ये 3 सेल को सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, आई जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस 3 सेल्स, और मैंने इस 3 सेल्स को क्या किया, सेलेक्ट किया। और अब मैं चाहती हूँ कि ये सारा जो डेटा है वो बाकी के जितने भी सेल्स है उसमें एज इट इज़ कॉपी हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ ड्रैग डाउन करूँगी। क्या ड्रैग डाउन करूँगी, विद द हेल्प ऑफ माउस मैं उसे ड्रैग करूँगी, और सारे जो भी जितने भी मैं जहाँ तक मैं ड्रैग करूँगी वहाँ तक ये जो डेटा है वो आ जाएगा। तो इसे कहते हैं ऑटो फिल। अब ये हो सकता है नंबर हो, ये हो सकता है टेक्स्ट हो, ठीक है ये हो सकता है टेक्स्ट हो, या फिर ये फंक्शन भी हो सकता है। जैसे अगर मैं करूँ सम इज इक्वल टू सम, और हाँ फंक्शन जो होता है, वेट जो फंक्शन जो होता है वो हमेशा एक्सेल में जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा फॉर्मूलाज हो या फंक्शन हो वो हमेशा इक्वल टू के साइन से शुरू होते हैं। ये मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कि सम किया और मैंने इसको सिर्फ ड्रैग डाउन किया, तो ये जितने भी सेल्स होंगे उसमें सारा जो है उसका सम हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप, तो ये समझ में आ गया आपको। ऑटोफिल इट्स फॉर नंबर, इट्स फॉर टेक्स्ट, ठीक है, और फिर फंक्शन के लिए। अब जो आपका प्रॉब्लम आता है यहाँ पे ऑटो कंप्लीट। अब ऑटो कंप्लीट क्या चीज़ होता है कि ये ऑटो सजेशन देता है। क्या देता है, ये ऑटो सजेशन देता है। अब मैम अच्छे से समझाइए। तो देखो मैंने क्या किया, और ये सिर्फ और सिर्फ सेम कॉलम में होता है। ये क्वेश्चन बना था कि जो ऑटो फिल होता है, ठीक है, वो क्या सिर्फ सिंगल कॉलम में होगा या फिर सिंगल या फिर अलग अलग कॉलम में होगा। तो भाई ऑटोफिल का तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मतलब वो अलग अलग कॉलम में हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि सम, अब मैंने यहाँ पे ड्रैग डाउन किया तो इधर का जो नंबर होगा वो सम होते होते आगे पहुँच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है आपको रिजल्ट दिखेगा इस कॉलम का, सम का, यहाँ पे दिख जाएगा आपको रिजल्ट। बट फॉर ऑटो सजेशन देर इज़ अ वन कंडीशन कि आप जो ये ऑटो कंप्लीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप एक सेम कॉलम में ही कर पाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इट डाउन। मैंने नोट करके दिया है, वैसे जिन लोगों ने बुक नहीं परचेस की उनको बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, लेट मी जस्ट चेंज द नेम ऑल्सो, लाइक मैंने कहा एम रेलवे, ठीक है, एम रेलवे। देन मैंने लिखा यूट्यूब, ठीक है, देन मैंने यहाँ पे लिखा YT स्टूडियो, देन मैंने लिखा यहाँ पे एम रेलवे, ठीक है। मैंने एम जैसे ही लिखा तुरंत बाद जो है इसी कॉलम में आर का मुझे सजेशन आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑटो सजेशन। तो अगर मैं चाहती हूँ कि उसके बाद में मैं आर लूँ तो मैं आई हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट। और एक बार मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने जैसे लिखा यू लिखा तो तुरंत बाद मुझे जो है यहाँ पे ऑटो सजेशन मिल जाएगा यूट्यूब का। तो ये जो ट्यूब है मैं वो उसको क्लिक कर दूँगी तो ये यूट्यूब कंप्लीट हो जाएगा।
जाएगा। तो ऑटो कंप्लीट जो है वो ऑटो सजेशन का काम करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सेम कॉलम में काम करते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।